नारायणपुर जिले में ग्रामीण महिला के साथ धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां महिला के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से 6.5 लाख रुपए निकाल लिए। फिलहाल धोखाधड़ी के मामले की शिकायत बैंक प्रबंधन को दर्ज कराई गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पूरा मामला जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर ग्राम कोचवाही के किसान परिवार की अशिक्षित महिला 43 वर्षीय जैनीबाई का है। महिला ने अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत कर कमाई धन को पूर्ण विश्वास के साथ पंजाब नेशनल बैंक शाखा नारायणपुर में जमा की थी। खाताधारक जैनीबाई को जब रकम की आवश्यकता पड़ी तो बैंक पहुंची। तब बैंक से जानकारी मिली कि उसके खाते में उतनी राशि नहीं है जितना वो आहरण करना चाहती है। ये सुनकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित महिला अपने शिक्षित पुत्र के साथ बैंक जाकर स्टेटमेंट निकलवाई। तब उसे पता चला कि उसके ग्राम के ही एक व्यक्ति नीलेश कुमार पट्टावी ने उसके खाते से फर्जी तरीके से पैसे का आहरण कर लिया है। महिला ने बैंक कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया उसके परिचित के एक व्यक्ति और बैंक कर्मी की मिलीभगत कर फर्जी तरीके से कुल 6,50,000 रुपये खाते से निकाल कर धोखाधड़ी की गई। मामले को तूल पकड़ता देख बैंक कर्मी स्वयं स्टाम्प खरीद कर पीड़ित महिला के घर जाकर दबावपूर्ण शपथ पत्र बनवाया, जिसमें बैंक कर्मी ने स्वयं को निर्दोष साबित करने का प्रयास करते हुए पूरा आरोप महिला के परिचित राम पट्टावी एवं उनके पुत्र नीलेश कुमार पट्टावी पर लगवा दिया। क्या नाम है तोर? कौन गांव के रहने वाला है? कोचवाही के। तोर नाम का है तो? जैनी। यहाँ क्या हुई से तोर साथ में उसके बारे में बता दो। बैंक आए रहे यहाँ पैसा नहीं है कहीं। कतिक पैसा नहीं है तोर खाते में? पैसा कब का नहीं है? कतिक रही से तोर बैंक में खाते में पैसा? 8 लाख रही। अभी साहब मन क्या बोलते हैं? तो अभी निकला ही निकल के कथा है पैसा नहीं है कथे। तुमन क्या चाहत हो? हमला पैसा चाहिए कथा। काय करूँ पैसा ला? तुम्हारा पैसा काय काम पर निकाले ला रहा है? घर बना था अधूरा हुई थे। हाँ। कतिक दिन लाता हूँ यहाँ बैंक? ज़्यादा दिन नहीं हो इसे जाए 1 सप्ताह होती। 1 सप्ताह ले आना जाना कर तो पैसा नहीं दे? काय बोलते हैं? काय नाम है तो? कौन गांव के रहने वाला है? कोचवाही। काय नाम है? जैनी कमेटी। यहाँ आया रहा हो, आज बैंक आया रहा हो तो काय हुई से ओकर बारे में बताना। बैंक आए रहे तो पैसा नहीं है यहाँ कहीं। कितने पैसा रहा है? सात एक लाख तक रहा है। तो काय बोलते बैंक वाला मन? कौन लेगी काय बोलते हैं? कौन लेगी इतनी जाना न कथा है। तो अभी पैसा देबो कथे नहीं देबो कथे? कै दिन ले घुमाते तुम लोग? कै दिन ले यहाँ आए हो? खूबे दिन ले घुमाते हैं। सर मेरा नाम सुनील कुमार कमेटी है, मैं कोचवाही का हूँ। यहाँ पे आज क्या समस्या को लेके आए थे आप? सर हम लोग एक दिन 13 तारीख को आए थे पैसे के लिए। वो घर में काम करवा रहे हैं तो लेबर लोगों को देने के लिए पैसे निकालने आए थे। तो हम लोग पैसा निकालने आए थे? सर हम अपना घर का अपनी माँ का अकाउंट खाता से निकालने आए थे। कौन सा बैंक में? पंजाब नेशनल बैंक में। तो क्या बोले यहाँ पे आप लोग खाता में पैसा निकालने आए थे? सर हम लोग सबसे पहले बैलेंस चेक कराए, फिर उसमें करीबन 7 लाख तक था पैसा, जिसमें वो चेक कराए तो 94,000 था। तो 7 लाख पैसा, बाकी 6 लाख गायब हो गया है? जी सर। तो क्या बोल रहे हैं बैंक अधिकारी आप? सर स्टेटमेंट निकलवाए तो उसमें से पैसे गायब थे, तो कौन निकाला कौन नहीं निकाला ये सब तो अभी पता नहीं चला है। तो आप लोग कभी पैसा नहीं निकाले? सर उस दिन हम लोग 10,000 निकाले और मैं अपने खाते में 20,000 ट्रांसफ़र कराया। तब पता चला कि इतना पैसे में से गायब हैं। वैसे करके उसी दिन 1.5 लाख का विड्रॉल किए थे कोई। तो बैंक के कर्मचारी अभी क्या बोल रहे हैं? आप लोग क्या आश्वासन दे रहे हैं? सर वो बोल रहे हैं कि देख लो, ऐसे वैसे बोल रहे हैं।
घुमा रहे हैं अभी आप? जी कितने दिन से ऐसे बोल रहे हैं? सर, सप्ताह भर हो गया। सप्ताह भर हो गया है। जी तो आप लोग क्या चाहते हो? सर, हम लोग को तो बस पैसे ही चाहिए। अब क्या करें क्या नहीं, हम लोग को तो पता नहीं है सर। हम बस बैंक में अपना सुरक्षित बैंक में बस हम लोग अपना पैसे सुरक्षित के लिए डालते हैं पैसे वैसे। पता ही नहीं था कि अपना परिचय देंगे और बताएंगे क्या मामला को लेके आप लोग आज यहाँ पर डटे हुए हो, क्या मामला है इसके बारे में बताएं। सर, मैं ईश्वर पुरई ग्राम कुचवही का रहने वाला हूँ। मेरी दीदी जैनी बाई कमेटी जो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाई थी, तो यहाँ पे पैसा मतलब 7-8 लाख का आसपास था। तो उसमें से 6.5 लाख मतलब हेरा फेरी हो गया है बैंक वालों की लापरवाही के कारण। तो बैंक के कर्मचारी अभी क्या बोल रहे हैं? अभी वो तो 1 सप्ताह हो गया घुमा रहे हैं, डल जाएगा करके। हम यहाँ अपना पैसा सुरक्षित रहेगा करके हम बैंक में रखते हैं, तो बैंक वाले ही मतलब घोर लापरवाही किए हैं। इसी वजह से तो हमारा अकाउंट से पूरा पैसा ही कट गया है, 6,50,000। तो बैंक वालों का घोर लापरवाही है इसमें। आप लोग इसके लिए क्या करने वाले हैं आज? यहाँ पे आज भी बुलाए थे, तो यहाँ बैंक में आए थे। बैंक मैनेजर तो नहीं है कि मीटिंग गया है रायपुर, ऐसा करके बोलते हैं। तो फिर कल आना और बोले हैं, कल का और देखते हैं फिर हम क्या करेंगे कि एफआईआर ही दर्ज करेंगे। तो बैंक मैनेजर कब से ऐसा बोल रहा है कल आना परसों आना बोलते? वो तो कल भी बुलाए थे, तो फिर कल उधरी एक जो आया था यहाँ का कर्मचारी बैंक का, तो फिर कल मना किया उधरी गांव में आके। तो आज आप लोग को कुछ कागज में दस्तखत करवाया गया है घर वाले लोगों को, क्या है वो कागज? उसके बारे में बताएं। कल रात को स्टाम्प लेके आए थे 5 रुपए का, उसमें वहाँ पे दस्तखत करवाए। तो था स्टाम्प? ये बैंक का ही कर्मचारी है। हाँ। किसके नाम का स्टाम्प था? वो स्टाम्प में तो बस जैनी का नाम लिखा हुआ था। लिखा हुआ था। हाँ, लेकिन लाया कोई और है। जाके नहीं लिए थे स्टाम्प? वो नहीं ली है, ये बैंक का ही कर्मचारी जाके लेके आया था हमारे घर में। हाँ। तो वहाँ पे हम ही लोग उसी का बेटा को लिखवाया है स्टाम्प में कि जो जो मैं बोलूँगा वैसा वैसा लिखो। तो क्या के लिए है ऐसा करके उसका बेटा पूछा, तो नहीं ये सब उसका पिताजी को मैं ऐसा ऐसा बोलूँगा, पैसा आप लोगों खाते में डलवाने के लिए बोलूँगा, उसको मतलब कुछ दबाव करने के लिए है, ऐसा करके बोला और लिखवाए हैं। तो अभी वो बैंक के कर्मचारी आप लोग को पैसा वैसा नहीं दिए हैं अभी तक के? आप लोग चाहते हो पैसा मिल जाए? वो तो मेरा हम 1 सप्ताह हो गया हमको घुमा रहे हैं। ठीक है, मिल जाएगा पैसा करके, तो अभी तक तो मिला। मामला संज्ञान में आने के बाद पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो जानकारी मिली कि शाखा प्रबंधक मीटिंग में रायपुर गए हुए हैं। दूसरी ओर मामले की जानकारी मीडिया को मिल चुकी है। ये बात बैंक प्रबंधन को पता चलते ही पूरे बैंक में हड़कंप मचा हुआ था। लगातार बैंककर्मी महिला जैनीबाई व उनके परिवार से संपर्क बनाए हुए थे और कुछ ही घंटों के भीतर पैसा लौटाने की बात कह रहे थे। और अंत में आनन फानन में कुछ ही घंटे के भीतर महिला के खाते में बैंक के द्वारा 6,50,000 रुपये जमा कर दिए गए। मामले में क्या था कि महिला यहाँ आई थी, वो अपना किसी रिलेटिव के साथ नीलेश पोटई करके नाम से है ना, उसके सामने में वो चेकबुक ली और उस चेक में साइन करके वो उसके भरोसे में नीलेश पोटई को दे दी। अब नीलेश पोटई में साइन करके दे दी थी, तो नीलेश पोटई 2-3 बार अपने खाते में पैसा को जमा किया है ना। उसके बाद महिला का पुत्र जो पढ़ा लिखा है वो 2-3 महीने बाद आया, तब उसको पता चला कि उसके खाते से पैसा निकल गया है। हम लोग को बीच में वो नज़र आया, हमने उसके खाते को फ्रीज किया और 2 दिन के अंदर हम लोग को मतलब ओरली रिपोर्ट पहले की थी, उसके बाद कल के डेट में रिटर्न कंप्लेंट की थी। हमने उसका खाता को फ्रीज किया है ना, उसको चेक किया, उसके बाद उसके खाते में पैसा जमा हो गया और महिला को जो है ना पूर्ण रूप से पैसा वापस हो गया और वो संतुष्ट है। महिला एवं उसके बेटे का ये भी कहना था कि महिला को जो है दस्तखत करना नहीं आता, जो कि पीछे नहीं सर, नहीं कल हमने उनसे बात किया, बोले कि नहीं सर, वो महिला जिस दिन लोन FD अगेंस्ट लोन हुआ था उस दिन आई थी, नीलेश बोला था कि जो है मैं साइन यहाँ कर दो, तो मैं साइन की थी और हम लोग भी जब उसको आई थी तो बोले साइन की थी। महिला के जो परिचित है नीलेश, उनके द्वारा महिला के खाते से कितनी रकम निकाली गई थी? तो सर 6.5 लाख रुपया निकाला गया था है ना, जो उसको पूर्ण रूप से वापस कर दिया गया। सर कहाँ से रकम लाकर आपने उनको वापस लौटा? नहीं सर, वो उनके खाते को हमने फ्रीज किया जैसे इंटीमेट हुआ। इनके खाते नीलेश कुमार के खाते को, नीलेश पोटई के खाते को फ्रीज किया और उनके खाते से रिटर्न किया गया।
इसके अलावा ये भी कहना है सर, एक बैंक कर्मी के द्वारा महिला के घर में जाकर स्टाम्प लेके जाया गया स्वयं के द्वारा, और उसके बाद उनसे शपथ पत्र दबावपूर्ण बनाया गया। नहीं सर, ये गलत है कि शपथ पत्र दबावपूर्ण बनाया गया है। उसमें सिर्फ ये लिखा गया था कि आपका जो जो घटना हुआ है, ताकि हम लोग नीलेश को पकड़ सकें, और वही चीज़ लिखवाया गया है। कल महिला ने बताया कि जो है काफ़ी सारे फाइलों में, दस्तावेजों में हस्ताक्षर करवाने के बाद उनका पैसा लौटा। नहीं सर, उसमें सिर्फ जो है हम लोग उनको जो कंप्लेन लेटर था उसमें लेके, उसके बाद पूरा रिटर्न करने के बाद उसमें हमने संतुष्टि पत्र में लिखवाया कि उनका जो है पूरा पैसा रिफंड किया गया है, सिर्फ उसी में साइन करवाया गया है। छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला घोर नक्सल प्रभावित है। लगातार नक्सल गतिविधियों के चलते विकास कार्यों में अड़चनें आती रहती है, जिसके चलते क्षेत्र शिक्षा में भी पिछड़ा हुआ है। जिस प्रकार कम पढ़े लिखे आदिवासी महिला जैनीबाई के साथ छल करते हुए फर्जीवाड़ा किया गया, इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के भोले भाले कितने ही आदिवासियों के साथ फर्जीवाड़ा कर खाते से राशि गायब की गई होगी। नारायणपुर से दीनू बघेल की रिपोर्ट।